सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू नो हाउ टू यूज पास्ट स्ट्रक्चर? क्या आप जानते हैं पास्ट स्ट्रक्चर को कैसे यूज किया जाता है? फर्स्ट सबसे पहला स्ट्रक्चर है हमारा डिड, पास्ट ऑफ डू। डू का पास्ट डिड होता है, डू का पास्ट डिड होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर वर्ब। सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर वर्ब। यूज सामान्य भूतकाल की क्रिया, सामान्य भूतकाल की क्रिया, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा हैड। नेक्स्ट क्या है? हैड, पास्ट ऑफ हैव। हैव का पास्ट हैड। हैड का मतलब पास था या फिर कुछ किया, पास था या फिर कुछ किया था। और सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर होगा नाउन। सब्जेक्ट, हैड, नाउन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा कुड। नेक्स्ट क्या है? कुड, पास्ट ऑफ कैन। कैन का पास्ट कुड। कुड का मतलब भूतकाल में योग्यता, भूतकाल में योग्यता, यानी भूतकाल में सका, क्या मैं स्कूल जा सका, इसका मतलब पास्ट में बात चलिए। और कैन, कैन का मतलब सकता, जैसे मैं 10 किलो वेट उठा सकता हूँ, ये एबिलिटी दिखाता है, योग्यता। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, फिर कुड और वर्ब। सब्जेक्ट, कुड, वर्ब। एग्जाम्पल, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 10, जब मैं 10 साल का था मैं तैर सकता था। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 10, जब मैं 10 साल का था मैं तैर सकता था। यहाँ पर ईयर मिस हो रहा है, YEAR, 10 ईयर। आगे बढ़ते हैं। आगे है वुड। फ्यूचर, इन पास्ट ऑफ विल, विल का पास्ट वुड, विल का पास्ट रूप वुड। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर वर्ब। सब्जेक्ट, वुड, फिर वर्ब। यूज, भूतकाल में भविष्य की योजना या फिर आदत, भूतकाल में भविष्य की योजना या फिर आदत। एग्जाम्पल, आई सेड आई वुड गो, मैंने कहा था कि मैं जाऊंगा। आई सेड, मैंने कहा था कि आई वुड गो, मैं जाऊंगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा वांटेड। नेक्स्ट क्या है? वांटेड, पास्ट ऑफ वांट, पास्ट ऑफ वांट। वांट का मतलब होता है चाहना, और वांटेड मतलब इच्छा थी या फिर चाहता था। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, फिर वांटेड, टू और वर्ब। सब्जेक्ट, फिर वांटेड, टू, फिर वर्ब। यूज, इच्छा थी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं। आई वांटेड टू ईट, मैं खाना चाहता था। आई वांटेड टू ईट, मैं खाना चाहता था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा नीड। नेक्स्ट क्या है? नीडेड। नीडेड है पास्ट ऑफ नीड। नीड का मतलब है जरूरत होना, नीड का मतलब जरूरत होना। और नीडेड, जरूरत थी, पास्ट में नीडेड। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, फिर नीडेड, टू, फिर वर्ब। जरूरत थी, यूज क्या है? जरूरत थी, इसकी आइडेंटिटी है जरूरत थी। एग्जाम्पल, आई नीडेड टू रेस्ट, मुझे आराम करने की जरूरत थी। आई नीडेड टू रेस्ट, मुझे आराम करने की जरूरत थी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा लाइक्ड। नेक्स्ट क्या है? लाइक्ड, पास्ट ऑफ लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लाइक का मतलब पसंद करना, और लाइक्ड मतलब पसंद था। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, लाइक्ड, फिर नाउन या फिर वर्ब में ING, पसंद था। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? आई लाइक्ड मैंगोज, मुझे आम पसंद थे। या फिर आई लाइक्ड टू स्पीक, मुझे बोलना पसंद था।
सॉरी, आई लाइक्ड टू स्पीकिंग, मुझे बोलना पसंद था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आई लाइक्ड टू नहीं होगा, आई लाइक्ड स्पीकिंग, मुझे बोलना पसंद था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नंबर 8 स्ट्रक्चर, वाज या फिर वर। पास्ट ऑफ इज एम आर, इज एम आर, पास्ट ऑफ इज एम आर। वाज वर का मतलब स्थिति या फिर भावना बताने के लिए, और इसका प्रयोग किया जाता है पास्ट में चल रही घटना को बताने के लिए। पास्ट में जो घटना थी वो कंटिन्यू थी, उस बात को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है वाज वर। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वाज या वर, एडजेक्टिव या नाउन या फिर वर्ब में आईएनजी, स्थिति या भावना बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। दे वर हैप्पी, वे खुश थे। दे वर हैप्पी, वे खुश थे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वांटेड टू बी। वांटेड टू बी का मतलब कुछ बनने की इच्छा थी, कुछ बनने की इच्छा थी। ये पास्ट, इसके प्रेजेंट फॉर्म होती है वांट टू बी, यानी कि चाहना। वांट टू बी, कुछ बनने की इच्छा ओनली। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वांटेड टू बी, फिर नाउन, कुछ बनने की इच्छा थी। एग्जाम्पल, आई वांटेड टू बी ए टीचर, मैं शिक्षक बनना चाहता था। आई वांटेड टू बी ए टीचर, मैं शिक्षक बनना चाहता था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लव्ड टू। नेक्स्ट क्या है? लव्ड टू। ये प्रेजेंट में यूज किया जाता है लव, और लव का पास्ट फॉर्म है लव्ड। लव टू, लव टू का मतलब प्यार करना या बहुत पसंद करना। लव टू का मतलब कुछ करना या फिर बहुत पसंद करना या प्यार करना। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, फिर लव्ड टू, फिर वर्ब। एग्जाम्पल, आई लव्ड टू डांस, मुझे नाचना बहुत पसंद था। आई लव्ड टू डांस, मुझे नाचना बहुत पसंद था। नेक्स्ट क्या है? हेटेड टू। हेटेड टू, प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं हम? हेट टू। प्रेजेंट में हेट टू। हेट टू मतलब नफरत करना। हेट टू मतलब नफरत करना। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेटेड टू, फिर वर्ब, नापसंद था। हेटेड मतलब नफरत करना या फिर नापसंद। एग्जाम्पल, आई हेटेड टू वेट, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं था। आई हेटेड टू वेट, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं था। नेक्स्ट अगला स्ट्रक्चर है हमारा 12th नंबर, शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर आएगा शुड हैव, और फिर पास्ट फिल, फिर पास्ट फिल। शुड हैव, प्रेजेंट में क्या यूज किया जाता है? शुड। प्रेजेंट में शुड, और फ्यूचर में शुड, सॉरी, प्रेजेंट में क्या जाता है? शुड का उपयोग, और इसका जो पास्ट रूप है उसमें क्या जाता है? शुड हैव लगा दिया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट में शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, शुड हैव, फिर पास्ट फिल। करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। एग्जाम्पल, यू शुड हैव स्टडीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। यू शुड हैव स्टडीड, इसका मतलब है तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यानी कि तुम नहीं पढ़े। जब भी तो बात करेगा ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। अगर तुम पहले ही पढ़े हो तो क्यों कहेंगे हम कि तुम्हें पढ़ना चाहिए था? जब भी तो कहेंगे। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो यू शुड हैव स्टडीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हैड एवर। हैड एवर पास्ट का, और प्रेजेंट में क्या यूज किया जाता है? हैव एवर। प्रेजेंट में हैव एवर। स्ट्रक्चर हैड सब्जेक्ट, फिर एवर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जीवन में पहले कभी किया था। एवर का मतलब होता है कभी, और हैड मतलब था, यानी पास्ट में। एग्जाम्पल, हैड यू एवर सीन ए टाइगर, क्या तुमने कभी शेर देखा था? हैड यू एवर सीन ए टाइगर, क्या तुमने कभी शेर देखा था?
नेक्स्ट है वुड लाइक टू, वुड लाइक टू पास्ट रेफरेंस, वुड लाइक टू पास्ट में। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, फिर वुड हैव लाइक्ड टू वर्ब, इसका मतलब है करना चाहता या होता, अफसोस। जैसे वुड लाइक टू का मतलब होता है कि मैं ये करना चाहता था पास्ट में, और प्रेजेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है, आई वुड लाइक टू। अगर प्रेजेंट में बात करें और पॉजिटिव हो तो वुड लाइक टू, अगर पॉजिटिव हो और हम आंसर दे रहे हो, उत्तर दे रहे हो, और पास्ट में बात हो तो लाइक्ड टू कर देते हैं किसी का ही। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वुड हैव लाइक्ड टू हेल्प, मैं मदद करना चाहता था। आई वुड हैव लाइक्ड टू हेल्प, मैं मदद करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, कह सकते हैं अफसोस हुआ ना, अफसोस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा 15 नंबर, वाज या वर अफ्रेड ऑफ, वाज या वर अफ्रेड ऑफ, और प्रेजेंट में क्या होता है, इज या एम और अफ्रेड ऑफ, इज या एम या फिर आर और अफ्रेड ऑफ, ये होता है प्रेजेंट स्ट्रक्चर, ये पास्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वाज या वर अफ्रेड ऑफ, नाउन या फिर वर्ब में आईएनजी। एग्जांपल, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, अफ्रेड का मतलब डरना। सी वाज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उसे कुत्तों से डर लगता था। सी वाज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उसे कुत्तों से डर लगता था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा 16 नंबर, न्यू हाउ टू, नो नहीं है यहाँ पर, क्या है, न्यू हाउ टू। अगर यहाँ पर नो हाउ टू होता, KNOW, नो हाउ टू, तो ये प्रेजेंट में बात होती। न्यू हाउ टू यानी कि पास्ट की बात की गई है, न्यू हाउ टू। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट न्यू हाउ टू बेस वर्ब, सब्जेक्ट न्यू हाउ टू वर्ब, कुछ करना आता था, कुछ करना आता था। एग्जाम्पल, आई न्यू हाउ टू ड्राइव, मुझे गाड़ी चलाना आता था। आई न्यू हाउ टू ड्राइव, मुझे गाड़ी चलाना आता था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा 17 नंबर, 70 नंबर स्ट्रक्चर है वाज या वर फॉन्ड ऑफ, वाज या वर फॉन्ड ऑफ, और इसका प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, इज या एम या आर, इज एम या फिर आर, ये होता है इसका प्रेजेंट स्ट्रक्चर, इज या एम या आर फॉन्ड ऑफ, और ये है पास्ट स्ट्रक्चर वाज या वर फॉन्ड ऑफ। स्ट्रक्चर वाज या वर फॉन्ड ऑफ, वर्ब में आईएनजी या फिर नाउन। शौक था, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौक था, और इसी का ही होता है क्रेजी अबाउट, क्रेजी अबाउट का मतलब होता है दीवाना होना, इसको भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, ही वाज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, उसे पेंटिंग का शौक था। ही वाज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, उसे पेंटिंग का शौक था। नेक्स्ट 18 नंबर स्ट्रक्चर वाज या वर क्रेजी अबाउट, प्रेजेंट में इज या एम या आर, इज एम या फिर आर, और क्रेजी अबाउट ये हो गया प्रेजेंट में, ये पास्ट में। वाज या वर क्रेजी अबाउट, नाउन वर्ब में आईएनजी। दीवाना था, इसका मतलब दीवाना है, इज या आर उपयोग किया गया था, क्रेजी दीवाना है। आई वाज क्रेजी अबाउट क्रिकेट, मैं क्रिकेट का दीवाना था। आई वाज क्रेजी अबाउट क्रिकेट, मैं क्रिकेट का दीवाना था। अगर यहाँ पर हम इज या आर यूज करते, यानी कि आई एम क्रेजी अबाउट क्रिकेट, मैं क्रिकेट का दीवाना हूँ, तब होगा प्रेजेंट में बात। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है 19 नंबर, वाज या वर इन आउट ऑफ ऑर्डर, वाज या वर इन आउट ऑफ ऑर्डर, इन ऑर्डर या फिर आउट ऑफ ऑर्डर, इन ऑर्डर या फिर आउट ऑफ ऑर्डर। स्ट्रक्चर वाज या वर इन आउट ऑफ ऑर्डर, अगर प्रेजेंट में बात करें तो इज या फिर एम या फिर आर, इज एम आर, इन ऑर्डर या फिर आउट ऑफ ऑर्डर। मशीन खराब या सही थी, इन ऑर्डर टू का मतलब मशीन सही थी, यानी किसी भी विषय के बारे में या किसी भी कंडीशन को ठीक बताने के लिए फोन या फिर कुछ भी, तो इन ऑर्डर टू का उपयोग किया जाता है। अगर वह खराब है तो आउट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है।
अगर वह खराब है। एग्जाम्पल, द फैन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, पंखा खराब था। द फैन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, पंखा खराब था। अगर इसको सही हो पंखा तब कैसे बताएंगे? द फैन वाज इन ऑर्डर, द फैन वाज इन ऑफ ऑर्डर, पंखा सही था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर 20 नंबर स्ट्रक्चर, वाज आवर गोइंग ऑन, गोइंग ऑन। अगर इज या एम या आर लगाया जाए तो प्रेजेंट में बात होगी। ये रिसेंट फ्यूचर की बात करता है, ये रिसेंट फ्यूचर की बात करता है, करने वाला, करने वाला। और यहाँ पर क्या है? वाज आवर गोइंग टू वर्क, यह है पास्ट, कोई कार्य होने वाला था पर लेकिन हुआ नहीं। यहाँ पर क्या होगा? कोई कार्य होने वाला था। जैसे कह सकते हैं मैं स्कूल जाने वाला था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज गोइंग टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। आई वॉज गोइंग टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था लेकिन कर नहीं पाया। अगर कर देता हो तो फिर ये सेंटेंस नहीं बनता। नेक्स्ट स्ट्रक्चर 21, हैड गोट, हैड गोट, हैड या फिर हैड गोट। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैड गोट या फिर नाउन। हैड गोट की जगह आप हैड भी यूज कर सकते हैं, ओनली हैड। पास था और प्रेजेंट में यूज करते हैं हम हैव गोट, हैव गोट या फिर हैव। प्रेजेंट में करते हैं हैव गोट। एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट के लिए, आई हैड गोट ए बुक, मेरे पास एक किताब थी। आई हैड गोट ए बुक, मेरे पास एक किताब थी। 20 नंबर स्ट्रक्चर, माइट, पास्ट ऑफ मे का पास्ट रूप होता है माइट, मे का पास्ट रूप माइट। माइट का मतलब होता है संभावना होना, माइट संभावना होना। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट माइट फिर वर्ब। सब्जेक्ट माइट ओनली 30% संभावना दर्शाता है और मस्ट दिखाता है 100%, मस्ट 100% संभावना दिखाता है। और वुड दिखाता है 0%, वुड 0%। और कुड भी संभावना दिखाता है लेकिन कुड दिखाता है ओनली 10%। एग्जाम्पल देखते हैं, इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। अगर हम कहें इट मे रेन, यानी बारिश होगी, 100% बारिश होगी। इट मे रेन, बारिश होगी। नेक्स्ट 23, वाज आवर सिक ऑफ। सिक ऑफ का मतलब होता है तंग आना, सिक ऑफ तंग आना। और प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या होगा? इज या फिर एम या फिर आर, इज एम आर, सिक ऑफ। और पास्ट वाज आवर सिक ऑफ। स्ट्रक्चर वाज आवर सिक ऑफ, नाउन या फिर वर्ब में आईएनजी। तंग आ चुका था, यहाँ पर क्या है? पास्ट में तंग आ चुका था। अगर तंग आ चुका हूं कहे तो इज एम आर, प्रेजेंट में बात है। एग्जाम्पल, आई वॉज सिक ऑफ लाइस, मैं झूठ से तंग आ गया था। आई वॉज सिक ऑफ लाइस, मैं झूठ से तंग आ गया था। नेक्स्ट 24 स्ट्रक्चर, डिड ट्राई टू, कोशिश करना। ट्राई टू का मतलब होता है कोशिश और डिड का मतलब है पास्ट। अगर यहाँ पर प्रेजेंट की बात करें तो डू ट्राई टू, डू नाउन फिर ट्राई टू, तो ये होगा प्रेजेंट में। डिड ट्राई टू बेस वर्ब, यह है पास्ट में डिड। कोशिश की थी। एग्जाम्पल, आई डिड ट्राई टू हेल्प, मैंने मदद करने की कोशिश की थी। आई डिड ट्राई टू हेल्प, मैंने मदद करने की कोशिश की थी लेकिन कर नहीं पाया। यहाँ पर भी क्या है? एक्शन पूरा नहीं हुआ। 25, was या वर, काइंड ऑफ का मतलब थोड़ा सा या महसूस हो रहा था, या फिर काइंड ऑफ का मतलब प्रकार भी होता है। और प्रेजेंट में बात करें तो इज या फिर एम या फिर आर और काइंड ऑफ, इज एम आर काइंड ऑफ, ये होगी प्रेजेंट में बात के लिए। स्ट्रक्चर वाज या वर, काइंड ऑफ, एडजेक्टिव।
थोड़ा सा महसूस हो रहा था। एग्जाम्पल, आई वॉज काइंड ऑफ टायर्ड, मैं थोड़ा थका हुआ था। आई वॉज काइंड ऑफ टायर्ड, मैं थोड़ा सा थका हुआ था। अगर काइंड ऑफ प्रकार की बात करें, इसमें ही प्रकार भी होता है। जैसे हम बोल सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक मोस्ट, आपको किस तरह की मूवी पसंद है। आप कह सकते हैं आई लाइक टू मोटिवेशनल मूवीज, आई लाइक टू बॉलीवुड मूवीज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। 26, हाउ मैनी या हाउ मच, पास्ट रेफरेंस। हाउ मैनी या हाउ मच। स्ट्रक्चर, हाउ मैनी या फिर हाउ मच डिड सब्जेक्ट हैव। हाउ मैनी या मच डिड सब्जेक्ट हैव। एग्जाम्पल, हाउ मैनी बुक्स डिड यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें थी। हाउ मैनी बुक्स डिड यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें थी। ये है पास्ट में। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो हाउ मैनी डू या डज, डू या डज। हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। इसी को प्रेजेंट में बना सकते हैं। नेक्स्ट 27, वुड। नेक्स्ट क्या है 27, वुड। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वुड, फिर वर्ब, पास्ट हैबिट और इनडायरेक्ट फ्यूचर। ये पास्ट की हैबिट को दिखाता है, आदत को। और एग्जांपल देखते हैं। He would call me every day, वह मुझे रोज फोन करता